दिवाली कभी 24, कभी 25, कभी 26, होली कभी 6, कभी 10, कभी 12, छठ पूजा 2025 में 31 अक्टूबर, 2026 में 1 नवंबर। तो क्या हमारे त्योहार ही गुम जाते हैं या हमारा कैलेंडर सही नहीं है? अब एक सच सुनिए, दुनिया जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलती है वो अधूरा है। वो सिर्फ सूरज को देखता है, लेकिन भारत का पंचांग सूरज, चांद, ऋतु, आकाशीय बदलाव चारों को एक साथ जोड़कर चलता है। और मजे की बात, इसरो जब रॉकेट लॉन्च करता है तो मून फेज और सोलर विंडो देखता है, यानी साइंस भी उसी कॉस्मिक टाइमिंग को फॉलो करती है। तो बड़ा सवाल, अगर भारतीय सिस्टम इतना एडवांस है तो पूरी दुनिया क्यों नहीं अपनाती? मैं हूँ एनजे और आज हम जानेंगे कैलेंडर वर्सेस कॉस्मोस का असली सच। और आखिर में एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपके दिल से निकलेगा। दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर मानती है, इसमें सिर्फ सन की चाल देखी जाती है, मून नहीं, सीजन एनर्जी नहीं, नेचर साइकिल नहीं। और ये कैलेंडर हर 3236 साल में एक दिन गलत हो जाता है। अब भारत का कैलेंडर देखिए, यह सिर्फ तारीख नहीं देखता, यह देखता है सूरज कहाँ है, चांद किस अवस्था में है, कौन सा नक्षत्र एक्टिव है, कौन सी ऋतु चल रही है, आपका शहर कहाँ है, आज सूर्योदय सूर्यास्त कितना शिफ्ट हुआ। दुनिया महीनों को अपनी सुविधा से बनाती है, भारत आकाश को देखकर महीना तय करता है। दुनिया घड़ी पर चलती है, भारत ब्रह्मांड पर। अब असली बात, फेस्टिवल की तारीख फिक्स नहीं होती, फेस्टिवल की कंडीशन फिक्स होती है। जैसे होली हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा को होती है, इस दिन मून पूरा होता है और सर्दी से गर्मी का बदलाव शुरू होता है। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या को ही होती है, क्योंकि इस दिन अंधेरा सबसे परफेक्ट होता है, दीपक का सिंबल ज्यादा मीनिंगफुल बनता है। छठ पूजा दिवाली के ठीक 6 दिन बाद, क्योंकि इस दिन सूर्य की एनर्जी पीक पर होती है। नवरात्रि मून के 3 फेज साइकिल पर, जब बॉडी नेचुरली डिटॉक्स मोड में होती है। रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, इस दिन पानी प्लस ग्रेविटी सबसे स्टेबल होती है। महाशिवरात्रि, ब्रह्मांड की सबसे शांत और स्टेबल रात। फेस्टिवल डेट फॉलो नहीं करता, फेस्टिवल सूरज, चांद, ऋतु फॉलो करता है। और ये चीजें ग्रेगोरियन तारीख को फॉलो नहीं करती, इसलिए डेट्स बदलती रहती है। और अब सुनो, नासा भी इन्हें मानता है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं फेस्टिवल किसी भी दिन मना लो। तो एक सिंपल सवाल, क्या आप दिवाली उस दिन मनाएंगे जब अमावस्या हो ही नहीं? क्या आप महाशिवरात्रि तब मनाएंगे जब कॉस्मिक शांति पीक पर न हो? क्या आप नवरात्रि डिटॉक्स ऐसे दिन करेंगे जब मून सपोर्ट ही न करे? फेस्टिवल सिर्फ इमोशन नहीं, फेस्टिवल टाइमिंग का विज्ञान है। कैलेंडर हमें तारीख देता है, कॉस्मोस हमें मीनिंग देता है और भारत मीनिंग चुनता है। अब सुनिए सबसे बड़ा फैक्ट, सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 36 सेकंड का होता है। नासा ने सिद्ध किया है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। अंतर सिर्फ 23 मिनट का, बिना टेलीस्कोप, बिना ऑब्जर्वेटरी, बिना कंप्यूटर्स से। भारत ने अधिक मास भी बनाया, जो हर 32 से 33 महीनों में सूरज चांद की गलती अपने आप ठीक कर देता है। मॉडर्न साइंस इसे इंटरकलेशन कहती है, लेकिन ग्रेगोरियन सिस्टम क्या करता है? गड़बड़ी को पैच से ठीक करता है। लीप ईयर, लीप सेंचुरी, लीप सेकंड। भारत नेचर के हिसाब से करेक्ट करता है, दुनिया कैलेंडर के हिसाब से। और सोचिए, अगर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग विंडो में मून की पोजीशन इग्नोर कर दी होती तो क्या होता? सरल भाषा में समझते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि सिर्फ सन, इंडियन पंचांग यानी कि सन प्लस मून प्लस सीजन प्लस कॉस्मोस, यानी दुनिया घड़ी पर चलती है, भारत प्रकृति पर। किसे फॉलो करे? सच्चाई ये है, दोनों चाहिए। वर्क लाइफ ग्रेगोरियन से, क्योंकि दुनिया सिंक में चलती है। इनर लाइफ पंचांग से, क्योंकि हमारा शरीर, मन, नींद और भावनाएं
चांद और ऋतु पर चलती है, ऑफिस आपकी कमाई चलाता है और प्रकृति आपकी जिंदगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना हो, 2 तारीख हो, एक सिर्फ कैलेंडर की तारीख और दूसरी कॉस्मिक अलाइनमेंट वाला सही दिन, तो आप कौन सा दिन चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट्स में बताइए। और इससे पता चलता है कि आप घड़ी फॉलो करते हैं या कॉस्मोस। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच थोड़ी भी बदल दी तो इसे शेयर जरूर करें, शायद किसी और की लाइफ आपके शेयर से बदल जाए। जय हिंद।